अब जिसने भी इस वर्ड को नहीं समझा, चेंज, बड़ा प्यारा वर्ड है जीवन में, चेंज, परिवर्तन गया। जिस व्यक्ति ने, जिस समाज ने, जिस राष्ट्र ने परिवर्तन को नहीं समझा और उस परिवर्तन को अडॉप्ट नहीं किया, उनका पतन हुआ। आपकी आंखों के सामने देखो, किसी कहने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन परिवर्तन का यह कतई मतलब नहीं होता कि संस्कृति के जो आधारभूत मूल हैं, एवरी कल्चर हैज सम बेसिक वैल्यूज। आज एक मेरे भाई हैं, मैं हालांकि मना करता हूं कि कमेंट वाला मैं तो पढ़ता ही नहीं, लेकिन मेरे भाई हैं, कुछ लोग बड़े प्यार करते हैं मुझे, तो वो मुझे कोई कोई स्क्रीनशॉट भेज देते हैं कि देश गरीब है, देश भुखमरी से गुजर रहा, और ये आदमी कहता रहता ध्यान करो और योग करो। तो किसकी वजह से देश गरीब है? बीजेपी की वजह से, कांग्रेस की वजह से, समाजवादी की वजह से, बीएसपी की वजह से, इस देश की जनता की वजह से, इस देश के नेताओं को कभी कुछ मत कहना। इस देश की बड़ी गंदी आदत, बहुत, दूसरों को ब्लेम करना। सर महमूद गजनी ने हमको लूट लिया, अकेले आता था 50,000 लोगों को लेकर, और तुम यहां 50 लाख थे, मिलके मार लेते। पर तब तो तुमको लगता था कि दलित दलित मेरे साथ आके लड़ेगा, तो मारा उसने तुम्हें। ये अपनी गलती नहीं बोलते। इस देश की बर्बादी और बैकवर्डनेस की जो सबसे बड़ी वजह है, ये अपनी गलती नहीं देखते, देखेंगे ही नहीं। देखेंगे ही नहीं। वो महमूद गजनी भैया, महमूद गजनी, वो 1398 में तैमूर आया, फिर पीटा, तब एक हो जाते। भाई कोई बाहर से मारने आ रहा है तो 10-15 लोग ही तो आएंगे, आप तो पूरा गांव है, पूरे गांव में 200 लोग हैं, और 15 लोग गांव के बाहर से आते हैं, पूरे गांव को पीट पाट के लूट के चले आते हैं, और गांव वाले बाद में पीटने वालों करेंगे भैया हमको मार के चले गए। किसी पार्टी को आप दोष नहीं दे सकते, किसी राजनेता को आप दोष नहीं देते, क्योंकि आपने चुनकर भेजा है। आपने चुनकर भेजा, आपने, और आप दोष दे रहे हैं। आजकल मार्केट में 2 ग्रुप बना हुआ है, एक भक्त, एक चमचा, और दोनों पागल हैं। भक्त को ग्रुप, चमचा ग्रुप। और भाई साहब डोंट डिफेंसिव हो जाते तुरंत। अरे नागरिक बनो, नागरिक। किसी की कोई बात अच्छी लगती है उसे अप्रिशिएट करो, किसी की कोई बात बुरी लगती है उसको बुराई, उसका विरोध करो। परिवर्तन, परिवर्तन ये बड़ा कीमती वर्ड है जीवन में। परिवर्तन, जिसने भी परिवर्तन को नहीं समझा वो उखाड़ कर फेंक दिया गया। हमारे यूपी बिहार में, मुझे आज भी याद है 1994 या 95 की घटना है। मैं इलाहाबाद में था, मुलायम सिंह यादव जी सीएम थे उस वक्त, और एंटी इंग्लिश मूवमेंट चलाया यूपी में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लड़कों ने। अंग्रेजी हटाओ। 1994-95 की घटना है शायद। अंग्रेजी हटाओ, लिबरलाइजेशन के बाद। और उसका खामियाजा यह हुआ कि इलाहाबाद
सिविल सेवा के केंद्र के रूप में खत्म हो गया। मुलायम सिंह यादव जी सीएम थे, वो तो जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता जो कहेगी वो कर देंगे। उन्होंने यूपी पीसीएस से इंग्लिश कंपलसरी पेपर हटवा दिया, कहा ठीक है इंग्लिश पेपर नहीं होगा। और आज हिंदी मीडियम का रिजल्ट आईएएस में। अंग्रेजी तो हमारी बाइंडिंग फोर्स है। अभी तुम यूपी से हो, तुम्हें तमिलनाडु कैडर मिल जाएगा, कैसे इंटरैक्ट करोगे? मैंने एनसीईआरटी का कोर्स बनाया इंग्लिश में, बहुत मुझे लोगों ने कहा हिंदी में बना, क्यों? बेसिक इंग्लिश नहीं जानते। और किसी भाषा को जानना बुराई है?